हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अपनी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। अब आगे का मटेरियल चलते हैं कि आगे क्या डिस्कशन करते हैं। अब हम इसमें आज पहला जो पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा का एक मात्रक है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक माना जाता है और एक इलेक्ट्रॉन 1 EV इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है और हमें उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इससे डिवाइड कर देंगे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, द्विध्रुव का मतलब है जिसके दो एंड हों, यानी कि एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण, परिमाण का मतलब जो उनका वैल्यू है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए, इसमें ये हमने एक आवेश ले रखा है -Q और उतना ही आवेश हमने +Q ले रखा है, और ये जो 12 डिस्टेंस हमने इनके बीच की लिखी है ये बहुत छोटी दूरी है, यानी कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इनमें से कोई सा एक आवेश ले लीजिए और बीच की दूरी से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसका क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से, इसकी दिशा, इसकी यहाँ दिशा आएगा, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P इज इक्वल टू Q इंटू 12। Q ऊपर आवेश ले रखा था और बीच की दूरी 12, तो यानी कि बन जाएगा 2QL। और देखिए, Q का जो मात्रक है कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो उसका मात्रक आ जाएगा कूलाम मीटर, और V में सूत्र आ जाएगा कूलाम का होता है AT और मीटर का L, ATL। ठीक है, अब आता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कि अगर हम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइंस खींचते हैं एक ही दिशा में, जैसे ये खींची हुई है हमने। ये पैरेलल लाइंस जो हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण दिखाने के लिए हमने इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। +Q इस साइड है और -Q इस साइड है। बीच की दूरी इसके 2L है, जैसे हमने ऊपर ली है। तो इस एंड पर देखिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और दिशा से हमने कितने एंगल पर रखा है इसको? थीटा पर। ठीक है, तो इस पर फोर्स क्या करेगा? इसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा, तो इस पर इस दिशा में एक बल F1 इज इक्वल टू QE काउंट लग जाएगा। E क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र। और इस एंड पर जो माइनस वाला है डायरेक्शन बदल जाएगी, प्लस पर क्षेत्र की दिशा में और माइनस पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये बल ले लेंगे हम F2, ये कितना हो जाएगा? ये भी QL हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी -Q के कारण। +Q पर क्षेत्र की दिशा में और -Q पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब एक बल ये लग गया, एक बल ये, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि अगर ये होते इधर बिल्कुल आमने सामने तो परपेंडिकुलर आ जाते, लेकिन इनकी क्रिया रेखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे? इसको पीछे कीजिए और इस पर एक लंब डाल दीजिए। ये जो है
ये डिस्टेंस बी एल ले लेना या बी एम, ये बी एम इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको कैसे काउंट करेंगे, देखिए 2l है और ये थीटा है और ये हमें लंब निकालना है, तो लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब बराबर कर्ण गुना साइन थीटा, यानी कि 2l साइन थीटा। वैसे भी आप ध्यान रखें, अगर कर्ण दे रखा है और ये थीटा दिया हुआ है तो लंब जो हो जाता है 2l साइन थीटा और जो आधार हो जाता है 2l कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए F1 और F2 के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी आएगी, bm, कितनी हो गई 2l साइन थीटा। तो हमने इसमें लिखा है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अक्षेत्र से थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB स्थित है। कितने कोण पर, थीटा कोण पर। कहाँ में, वैद्युत क्षेत्र E में, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कौन स्थित है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB। तो प्लस क्यू पर आरोपित बल F1 QE माइनस क्यू पर आरोपित बल F2 माइनस QE, माइनस का मतलब ये डायरेक्शन चेंज हो गई बस। ठीक है, दोनों बल बराबर विपरीत दिशा में हैं। कार्यरत जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर कहाँ लाने का प्रयत्न करते हैं, अक्षेत्र की दिशा में। जब भी हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उसके दो एंड पर बल लगाते हैं, तो दोनों बल एक बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, तभी तो घूमते हैं। जैसे साइकिल के हैंडल पर, मोटरसाइकिल के हैंडल पर, किसी भी चीज़ पर। तो अब देखिए, इसलिए इनका संयुक्त प्रभाव द्विध्रुव को एक बल द्विध्रुव पर एक बल युग्म आरोपित करता है, अर्थात बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू एक बल का परिमाण गुना दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, जो हम पहले बता चुके हैं आप कि हम दोनों बलों के बीच की ये जो लंबवत दूरी है bm, ठीक है, ये लेंगे। तो लंबवत दूरी लेना है, एक बल कोई सा भी बल ले लीजिए और बीच की लंबवत दूरी। तो बल क्या है, QE, और बीच की लंबवत दूरी हमने कितनी बिताई पीछे, 2l साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा, 2ql E साइन थीटा, और 2ql को क्या लिख सकते हैं, P। ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। देखिए इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, और V में सूत्र हो जाएगा ml² T-2, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। टो इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, यानी कि जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है या दूरी सदिश होता है, ठीक है, गुना वैद्युत अक्षेत्र, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू R क्रॉस E। R पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना, जो लंबवत दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, और E बाद में लिखा जाएगा क्रॉस में, वरना डायरेक्शन आपकी अपोजिट आ जाएगी। तो हमेशा डिस्टेंस पहले लिखते हैं और वैद्युत क्षेत्र बाद में लिखते हैं। यदि थीटा इज इक्वल टू 90, तो देखिए टो इज इक्वल टू क्या है, P साइन थीटा। 90 होने पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी कि 1, तो टो मैक्सिमम हो जाएगा P। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा टो मैक्सिमम अपॉन E कूलम मीटर। देखिए अब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं P की, इसके आधार पर। पहले तो हमने लिखी थी दूसरी कि एक आवेश गुना बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बनाएंगे यहाँ से, टो मैक्सिमम अपॉन E। यदि E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, और तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू टो मैक्सिमम, अर्थात एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एकांक का मतलब ये एक हो गई, एकांक तीव्रता के कैसा वैद्युत क्षेत्र है ये, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अक्षेत्र से लंबवत, थीटा क्या दे रखा 90, तो लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, लंबवत क्यों बोला, 90 डिग्री की वजह से, लंबवत रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण को उस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। देखिए ऐसे एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो हमने कैसे रखना है वैद्युत द्विध्रुव को, ऐसे लंबवत, ठीक है, ये 90 हो जाएगा। तो इस पर जो वैद्युत बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो टो 0 हो जाएगा, क्योंकि अक्षेत्र की दिशा में संरक्षित रहेगा। जब ये अक्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगा तो इस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अब आते हैं अगला, हम वो लेते हैं हेडिंग इसका कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में
स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसे में? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ये मैं बता चुका हूँ कि पैरेलल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें कौन है? वैद्युत द्विध्रुव। और क्या करना हमें? घुमाने में किया गया कार्य। तो पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे बना लेंगे और फिर इस पर एक थीटा एंगल पर हमने क्या रख दिया? द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा पर। इधर माइनस क्यू ई फोर्स, इधर प्लस क्यू ई, ये ए ये बी। ठीक है, हमने कहा माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है। इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, कितना आया था? टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये पहले क्वेश्चन लिख दी। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। कितना? लघु कोण डी थीटा। तो हम लिखेंगे टो थीटा के साथ बदलता है, टो थीटा के साथ बदलता है, तो यानी कि इसलिए थीटा से आगे अति लघु कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। कितना? हमने इसके अक्षेत्र के विपरीत दिशा में कितना घुमा रहे हैं इसको? हल्का सा, एक छोटा सा अति लघु कोण डी थीटा। और इसको घुमाने में करत कार्य क्या होता है? ये होता है छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा। ये फॉर्मूला है। ठीक है ना? तो यानी कि डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? टो की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसमें कौन बदलने वाला है? थीटा बदल रहा है। ठीक है, इसलिए द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2, यानी कि अगर हम ये चाहें कि हम ये यहाँ से थीटा 1 से घुमाकर और यहाँ पर थीटा 2 तक ले जाएं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा इससे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में? तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे नेट कार्य। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो सारे छोटे छोटे कार्य जुड़कर डब्लू बन जाएंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे। कहाँ से लगा रहे हैं? थीटा 1 से थीटा 2। और लिख देंगे ऊपर वाला ये पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? जिसके साथ में डी लगा होता है, यानी कि उसको हम वेरिएबल मानते हैं, बाकी को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो पी ई तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस कोस थीटा। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो पहले हम लगाते हैं अपर लिमिट, जहाँ थीटा है वहाँ पर थीटा 2 रख देते हैं। फिर माइनस बीच में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब रखेंगे कोस थीटा 1, यानी कि थीटा की जगह थीटा 1, पहले थीटा 2 फिर थीटा 1। तो अब इसके बाद आ जाएगा पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब जो भी हमें थीटा 1 और थीटा 2 दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? अपना वर्क निकाल सकते हैं। जैसे शुरू में थीटा 1 से, यानी कि थीटा 1 इक्वल टू 30 से कहाँ तक घुमा दिया? 120 तक। तो थीटा 1 को 30 रख दीजिए और थीटा 2 को 120। थीटा 1 0 से 90 तक, थीटा 1 को 0 रख दीजिए, थीटा 2 को 90 रख दीजिए। इस प्रकार हम अनेक प्रकार से कार्य निकाल सकते हैं। अब आता है इसके और यूजेज। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, दो वैद्युत द्विध्रुव को हम दो पोजीशन में रख सकते हैं, एक एक्सियल में और एक जो हो गई, पहले एक्सियल ले लेते हैं। ठीक है ना जी? तो पहले एक्सियल जो पोजीशन है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग रखना, एक ही लाइन पर। तो अक्षीय स्थिति कहते हैं इसको, या अनुदैर्ध्य स्थिति, या एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जिसके बीच ए पर माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू आवेश है। बीच की दूरी 2l से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, यानी कि इसके जो अक्ष है ना, ये दोनों को मिलाने वाला, इसको अक्ष कहेंगे। इसी स्थिति में बिंदु P है, कहाँ से? मध्य बिंदु से r दूरी पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, अब इसको लिखेंगे ऐसे, तो लिखेंगे माना 12 लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। इसकी अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे? इस बिंदु P की इन दोनों आवेशों से दूरी काउंट करेंगे। देखिए, बीच की दूरी कितनी है? 2l, यानी कि ये भी l और ये भी l। अगर हम ये वाली दूरी निकालें BP, तो हमें L घटाना पड़ेगा R में से, क्योंकि इतना कम है। तो क्या बन जाएगा? R माइनस L। और अगर हम A से P की दूरी काउंट करें,
तो हमें L जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा R प्लस एल। तो ये दूरी होगी R प्लस एल और ये दूरी होगी BP R माइनस एल। देखिए अब हमने पीछे पढ़ा है, अगर हम ये करें कि माइनस क्यू से P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो देखिए माइनस है और यहाँ हम दिमाग में क्या मानते हैं, एकांक धनावेश, तो अधिक ये और कम ये, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, P से A की ओर। तो यहाँ लिख देंगे माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, इसको ले लिया हमने E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फार्मूला लगा दिया। Q1 किसके कारण, Q1 यानी कि Q1 की जगह क्यू रख देंगे, Q1/AP², दिशा P से A की ओर। तो E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R प्लस एल। AP कितना है, AP इज इक्वल टू है R प्लस एल, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/BP होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो गया, अब जो प्लस क्यू है उस पे वो अधिक माना जाएगा, प्लस क्यू पर आवेश क्यू और P पर कम माना जाएगा। तो हमने बताया था आपको प्लस से माइनस की ओर या अधिक से कम की ओर, तो अधिक क्यू हो गया और कम हो गया क्यू नॉट। तो इधर इसलिए इसकी दिशा हो जाएगी B से P की ओर, B से P की ओर। तो E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2/R माइनस एल होल स्क्वायर, क्योंकि BP बराबर कितना है, R माइनस एल, ठीक है। और Q1 Q2 क्या है, परिणाम में बराबर है Q के, बाद में Q रख देंगे। तो इसलिए P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, देखिए ज़्यादा कौन सा होगा इनमें, E1 होगा या E2, E2 ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसके नीचे हम छोटी राशि रखी होगी भाग देने में वो बड़ा हो जाएगा। R माइनस एल R प्लस एल से छोटी है, R प्लस एल से, तो जब हम छोटे से भाग देंगे तो बड़ा आएगा, बड़े से भाग देंगे तो छोटा आएगा, इसलिए E2 बड़ा हो जाएगा और E1 छोटा हो जाएगा, ये बता रखा है, ठीक है ना जी। तो इसलिए P पर नेट वैद्युत क्षेत्र बराबर, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए E2 बड़े में से E1 छोटा घटा देंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2/R माइनस एल स्क्वायर में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/R प्लस एल का होल स्क्वायर लेस कर देंगे। कर दिया, पता है ना क्यों, क्योंकि ये छोटी राशि से हम भाग दे रहे हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ी राशि से भाग दे रहे हैं तो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए E2 बड़ा है और E1 छोटा है, तो E2 में से हमने E1 लेस किया। और Q1 Q2 बराबर क्या है, Q के, Q1 Q2 बराबर किसके हैं, Q के, इसलिए हम को इसमें से जो कॉमन आता है वो ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन, और Q1 Q2 को जब हम Q रख देंगे तो ये भी कॉमन। तो अंदर क्या रह गया, 1/R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर ये R प्लस एल होल स्क्वायर इधर चला जाएगा, R माइनस एल होल स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, यानी कि बीच में माइनस, और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये और ये इधर, तो हमने इसको रख दिया। देखिए तो ऊपर का खोल देंगे ब्रैकेट, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस बीच में, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, और नीचे R माइनस एल R प्लस एल होल स्क्वायर है, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जो कटती हैं, जो पद कटेंगे, जो टर्म्स कटेंगे वो काट देंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर, तो ये बचा 2RL प्लस 2RL यानी कि 4RL, Q इंटू 4RL, नीचे बचा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखिए हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2QL होता है, तो इसलिए 2PL इज इक्वल टू 4QL हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4QL की जगह रख देंगे 2P, और ये R रह जाएगा ऊपर, तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, अगर R बहुत बड़ा है L से, यानी कि ये इससे बहुत बड़ा है L से, तो जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है उस छोटे पद को नहीं हटाते, ठीक है, परंतु जो
माइनस और प्लस में होता है वहाँ से उसको हटा देते हैं, तो इसलिए इस एल को यहाँ से हम माइनस प्लस में, इसका कोई प्रभाव इस पर इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा आर टू दी पावर 4, और ऊपर रह जाएगा 2pr, एक आर से आर कट जाएगा, तो ये फार्मूला रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, ये के रह गया था यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी बी से पी की ओर, यानी कि हमारे पास जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र आया है वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी कि अब हम अगर इस पोजीशन में रखा, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, और इसके लंबवत जो रेखा है जो मध्य बिंदु से जाती है, उसके बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। देखिए एक हमने ये वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, ये A, ये B, A पर -q, B पर +q, इसका मध्य बिंदु O, ये क्योंकि बीच की दूरी 2l होती है तो इसलिए AO = L और OB = L, और इससे 9 जो इसके अभिलंबवत रेखा है, ये जो इक्वेटोरियल रेखा है, इक्वेटोरियल, ठीक है जी, इसके बिंदु P पर r डिस्टेंस पर ये बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। देखिए ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी। अगर ये देखिए ये L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r² + L², और ये कितनी हो जाएगी, r² + L², तो समद्विबाहु हो गया। अगर हम इसको थीटा लिखेंगे, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो फिर वही तरीका लगाते हैं कि A पर क्या है -q, और P पर हम क्या काउंट करते हैं दिमाग में, जो परीक्षण आवेश Q0, तो अधिक कौन सा है, Q0, क्योंकि माइनस से प्लस वाला हमेशा अधिक होगा चाहे छोटा सा हो। तो इसलिए डायरेक्शन इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की -q के कारण P पर लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी E1। हमने क्या लिख लिया, E1, और B पर +q है, ये छोटा माना जाएगा, ये बड़ा माना जाएगा, और इससे अधिक से कम की ओर ये हो जाएगी E2। तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा कोण, सिमिलर एंगल है बिल्कुल, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखिए ये इसको क्योंकि हमने पैरेलल खींची है, इससे वो थीटा ऊपर, ये थीटा नीचे, ये ए बी के पैरेलल है। अब E2 को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेंगे, थीटा जिधर से एंगल थीटा बनता है उधर कोस जाता है, और उसके लंबवत दूसरी ओर साइन जाता है। तो इसलिए इधर E2 को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व, लंबवत कंपोनेंट में डिसॉल्व करने पर E2 cos थीटा इस साइड और E2 sin थीटा ये जो हमारा निरक्षीय रेखा के अनुदिश। इसी प्रकार E1 को जिधर एंगल बनाता है उधर E1 cos थीटा और उसके दूसरी ओर 90 डिग्री पर E1 sin थीटा। ठीक है। तो हम इतना काम कर लेंगे और लिखेंगे कि द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे P पर -q के कारण आरोपित वैद्युत क्षेत्र। अब हम ये करेंगे, वो क्या लिया हमने, E1, हमने मॉडुलस इसलिए लगा दिया क्योंकि हम इसका क्या ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं। E1 लिख देते, आप ये ना सब लगाते तो भी बात सही रहती है, अगर खाली हम इसको E1 लिख दें तो भी ठीक है। ठीक है। तो E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर के माध्यम कहेंगे तो यहाँ के लिख लेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लिख लीजिए, बाद में 1 रख दीजिए, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q दूरी का वर्ग, जो उससे डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, √r² + L² का होल स्क्वायर, कौन सी दिशा में, P से A की दिशा में, यानी कि P से इस दिशा में। तो कितना आ जाएगा ये, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² + L², क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। अब आएगा P पर +q के कारण आरोपित वैद्युत क्षेत्र E2, इसको भी हम E2 लिख सकते हैं, E2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं E2।
तो 1/4πε0 क्यू अपॉन, क्योंकि डिस्टेंस ये भी उतनी है तो √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो ये √² से चला जाएगा और ये दिशा में क्या होगा, बी से पी की ओर। तो देखेंगे हम ये E1 और E2 आपस में परिमाण में इक्वल हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आएंगे तो E2 साइन थीटा ऊपर की ओर है, E1 साइन थीटा नीचे की ओर। E2 E1 के इक्वल है तो साइन थीटा भी इक्वल है। तो क्या हो जाएंगे ये इक्वल एंड अपोजिट, ये क्या हो गए इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए ये एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे इसलिए इनको छोड़ देंगे। लेकिन E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा एक ही डायरेक्शन में है तो इसलिए जुड़ जाएंगे। तो P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो EP = E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। या देखिए E1 E2 क्योंकि इक्वल हैं तो इसलिए लिख लेंगे 2E1 कोस थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे, ये इक्वल है। कोई या तो E2 कोस थीटा लिख लीजिए या 2E1 कोस थीटा, यानी कि EP = 2E1 कोस थीटा। अब EP = 2, E1 की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन r² प्लस l²। और कोस थीटा कितना हो जाएगा, देखिए त्रिभुज से कोस थीटा = आधार बटे कर्ण, आधार कितना l और कर्ण है √r² प्लस l²। तो हमने उसकी भी वैल्यू रख दी। तब हम इसको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4πε0 2ql अपॉन r² प्लस l²। पूरी एक घात ये और आधी घात ये, तो कितना हो जाएगा 1½ घात हो जाएगी, यानी कि 3/2। और p को हम लिख सकते हैं 2ql, यानी कि 2ql को लिख सकते हैं p, तो इसकी जगह हमने p रख दिया और नीचे पावर लिखा रहने दिया। फिर हम करेंगे यदि r बहुत बड़ा है l से, तो इसको l² को छोड़ देंगे क्योंकि और भी छोटा हो जाएगा। तो जब छोड़ दिया तो r² 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि r³ रह जाएगा। तो अक्षीय स्थिति में उसको निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल जो स्टेट है उसमें EP = हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और कौन सी दिशा में, BA के पैरेलल, किसके, BA के पैरेलल बोलेंगे, ना कि AB के, BA के पैरेलल। ठीक है, P से R की ओर या P से जो भी हम बोलेंगे। ठीक है, तो प्रिय स्टूडेंट, मैंने अपनी वीडियो में आज जो मैटर दिया है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है और अच्छा लगता है ये, तो आप मेरे जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं इस प्रकार अपनी वीडियो डालता रहूँगा और आपकी जो स्टडी में हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।